तो संविधान को छेड़ोगे, महान पुरुषों के ऊपर माल्यार्पण करने से रोकोगे, तो कहना पड़ेगा अखिलेश यादव सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में हैं तो लड़ रहे हैं, वोट देने के लिए आप तरस जाएंगे। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर सिलेंडर हो गए, जयंत चौधरी माथा टेक दिए, पल्लवी पटेल माथा टेक दी, अगर अखिलेश यादव हट जाएंगे तो लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और किसको आप वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ने वाला नेता बच गया है तो वो नेता श्री अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी है, नहीं होंगे तो क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर तो बेच दिए, अपने आप को बेच दिए, अपने बेटा को बेच दिए, चुनाव जीतने के लिए अपने बेटे को निहुरा दिया घोसी में। उस इंसान की क्या बात। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिला गाजीपुर में और विधानसभा जहुराबाद, जो वर्तमान विधायक ओम प्रकाश राजभर जी, और आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश यादव उर्फ टैटू वाले और वो अखिलेश यादव के दीवाने। आज हम जानेंगे कि ओम प्रकाश राजभर 10 साल विधायक रह चुके हैं वो जहुराबाद में, तो क्या विकास किए हैं और क्या नहीं किए, इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शक का भी दिल से धन्यवाद। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, 2 बार विधायक हैं, 10 काम तो छोड़िए, 2 काम नहीं बता पाएंगे ये। 2 काम धरातल पे इनका नहीं है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 2 काम नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद में बहुत विकास किए हैं। दल बदलू नेता के दल बदलू कार्यकर्ता। 10,000 लोग जुड़ जाएंगे फेसबुक पर तो ये 6 महीना ब्लू टिक खरीद के लगाने वाले, 699 ना भर पाने वाले लोग हैं, ये लोग क्या बताएंगे? जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। और मैं जिसका पे मेरे हक है, मैं उस पे मैं आप सवाल करिए उस पे जवाब दूंगा। इन लोग पे मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो हर दल में घूमने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी देखे होंगे पदाधिकारी बनाए गए हैं छड़ी के, अभी कुछ देर के बाद चाबी से भी पदाधिकारी बनाए जाएंगे। अभी तो छड़ी वाली लिस्ट आई है ना, छड़ी वाली से पदाधिकारी बना दिए गए, अब चाबी वाले से भी पदाधिकारी बनाएंगे। एक ही दलवा में दो लिस्ट जारी होगी, देख लीजिएगा। तो क्या लग रहा है जो पदाधिकारी बनाया गया वो फिर से पलट भी सकता है? वो पदाधिकारी बनाए थोड़े गए हैं, किसी तरह से झुनझुना थमाया गया है कि जहुराबाद में मंत्री जी तो लखनऊ में बैठ के मजा मार रहे हैं। चुनाव के बाद कहाँ वो दिखाई दे रहे हैं? ये कार्यकर्ता ही तो झूठ साच बोल करके यहाँ थामे रहेंगे जब तक वो विधायक हैं, मंत्री हैं, एक ठीका पट्टा के लिए घुसे पड़े हैं। सरकार बदलते ही सबसे पहले गमछा उतार करके ये टांग करके सपा के सबसे कहेंगे कि हम यादव हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो पक्का समाजवादी हैं। इन लोग की बात मत करिए, आप बात करिए हमारे विधायक की। अच्छा, अभी बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को अभी 20 साल डमरू बजाना पड़ेगा, इसके बाद सत्ता में आएंगे। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। और आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी है और ये ओम प्रकाश राजभर जी के एहसान से नहीं है। जनता ने चुन करके समाजवादी पार्टी को भेजा है। 2 बार हम चुनाव जरूर हारे, लेकिन जनता की तीसरी बार जनता के दिल को हम लोगों ने जीत लिया और जनता ने हम लोगों को बहुमत दे करके 37 सांसद दिल्ली की सदन में भेजने का काम ये किया, तो जनता ने किया। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ बोलना जानते हैं, बकबकाना जानते हैं, हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, जातिवाद करना जानते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि गो राजभर आपकी लड़का के पुलिस दरोगा बनैब, कहिया बनैब? तितलिया के 3 दान मंत्री हो जब तब बनैब, खाली और मंत्री हो जब तब बनैब, खाली चुतिया बनैब? राजभर समाज के खाली अपने समाज को ये कहता है कि पी के पेनिया में फेंक देना सो, भर बानर होना सो। पहला नेता है जो अपने ही समाज को गाली देता है। अच्छा, अभी ओम प्रकाश राजभर की कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार आती है तो अखिलेश यादव के जितने कार्यकर्ता हैं वो दबंगई करने लगते हैं। आज तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, महिलाओं पे उत्पीड़न क्यों हो रही है? रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आज तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, गुंडई क्यों हो रही है? क्या थाना पुलिस कोतवाली में भीड़ नहीं लग रही है? आज तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की सीट पे होते हैं तो कोई भी अपनी आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, कोई भी अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है। इस सरकार में गलत हो रहा है आप देख करके कह नहीं सकते हैं। आप पत्रकार हैं, चला नहीं सकते हैं, चला देंगे तो आपके चैनल के साथ साथ आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। आज बता दीजिए कि थाना कौन चला रहा है, कोतवाली कौन चला रहा है? हमारे नेता तो नेशनल चैनल पे बैठ के पूछ रहे हैं कि जो कहते थे कि थाना यादव चला रहे हैं, कोतवाली यादव चला रहे हैं, कब्जा यादवों का है, तो आज कब्जा किसका है बता दो।
नेशनल चैनल वाले को अभी हाथ पैर फूल रहा है, नहीं नाम ले रहे हैं, और आप भी नहीं नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव एक पुलिस वाले को कह रहे हैं कि कब तक खड़े रहोगे, इसका मतलब क्या? सही कह रहे हैं। क्या मतलब? लोग संविधान को छेड़ोगे, महान पुरुषों के ऊपर माल्यार्पण करने से रोकोगे, तो कहना पड़ेगा अखिलेश यादव सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में हैं तो लड़ रहे हैं, वोट देने के लिए आप तरस जाएंगे। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर सिलेंडर हो गए, जयंत चौधरी माथा टेक दिए, पल्लवी पटेल माथा टेक दी, अगर अखिलेश यादव हट जाएंगे तो लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और किसको आप वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ने वाला नेता बच गया है तो वो नेता श्री अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी है, नहीं होंगे तो क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर तो बेच दिए, अपने आप को बेच दिए, अपने बेटा को बेच दिए, चुनाव जीतने के लिए अपने बेटे को निहुरा दिया घोसी में। उस इंसान की क्या बात करेंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि सम्मानित किया गया था, बड़े लोगों का सम्मान किया जाता है। एक कहावत है कि पिछवाड़ा पर बेहया जाम गई तो कलश की जायदा जाम गई तो छाए हो गई, ये कहावत है। ओम प्रकाश राजभर कुछ भी कह देगा, उस इंसान की बात में मत आइए। अपने समाज को जो ठगने का काम किया है, अपने चुनाव चिन्ह को जो नहीं टिका पाया, उसको भी धोखा दे दिए। जिस तरीके से अपने समाज को धोखा दिए थे, उसी तरीके से अपने चुनाव चिन्ह को धोखा दे दिए। और ये भूल गए कि उसी छड़ी के दम पर अगर लोग कन्फ्यूजन होते, कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन होकर वोट हमारा डिवाइड हो जाता था। अगर कन्फ्यूजन लोग होते तो आप 2 बार विधायक नहीं बनकर जा पाते, 2 बार मंत्री बने हैं तो उस छड़ी के दम पर। और चाबी आ गया है ना, चाबी की दम पर आप विधायक नहीं बन पाएंगे। इसी जहूराबाद के लोग हराने का काम करेंगे, ओम प्रकाश राजभर को जहूराबाद से भगाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? गरीबों की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। गरीबों की सरकार बनेगी, दबे दबायों की सरकार बनेगी, छात्रों की सरकार बनेगी, नौजवानों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी। और फिर से वो आवाज़ कान में गूंजेगा कि फलाना का लड़का पुलिस हो गई, फलाना का लड़का PSC हो गई, फलाना का लड़का दरोगा हो गई। 2 बार सरकार बन गई, 10 बरस होने जा रहा है। आपके कान में ज़्यादा हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान गूंज रहा होगा, लेकिन ये आवाज़ सुनने के लिए लोग तरस गए हैं। खाली ये आरोप रहा है कि 10 लाख देवे के पड़ला, सपा में पैसा लगा था। इस सरकार तो पैसों लेके भर्ती का नामे निशान ना हो। अगर भर्ती आ भी गया चुनाव के टाइम तो पेपर लीक करके कोर्ट में फंसा दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से आप लोग वोट मांगा करते थे कि संविधान खतरे में है, और उसी संविधान को बचाने के लिए दलित समाज के वोट कहीं ना कहीं आप लोगों को वोट दे करके सांसद बना दिए। लेकिन आज दलित समाज के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को कोई नेता वहाँ पे भलाई करने के लिए नहीं जा रहा। आप लोग जो चश्मा लगाए हैं मीडिया वाले, वो चश्मा उतार देंगे तो दिखाई देगा। आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो ओम प्रकाश राजभर को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सत्ता में बैठे लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि सत्ता में बैठे लोग अत्याचार कर रहे हैं। सरकार किसकी है? आप कह रहे हैं तो अत्याचार, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, दलितों को बचाना है। जो मारे जा रहे हैं उनको बचाने की जरूरत है। इस सरकार में दलितों पे, पिछड़ों पे, PDA पे अत्याचार हो रहा है। तभी तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया है। किस हिसाब से बचाएंगे? जब अत्याचार हो रहा है तो आप लोग जा नहीं रहे हैं उसके घर पे, ये हमारा कहना है। जब हम लोग बचाने जा रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। कहाँ पे गए हैं? सुनिए, कहाँ नहीं गए हैं। किसी को, छात्र के, नौजवान को, BHU में कांड हुआ, BHU में कांड हुआ। अयोध्या में दलित की बेटी को, कार्य करने वाली बेटी दलित थी। किसकी सरकार है? कहाँ है ओम प्रकाश राजभर? कहाँ है सत्ता के लोग? अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट मार रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, पासवान हो, कोई भी दलित PDA का अगर है तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट से ये लोग घबरा जाते हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट पर ये लोग घबरा जाते हैं जब वो आवाज़ उठाते हैं PDA की। तो अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं और ओम प्रकाश राजभर जातिवाद की बात करते हैं, अपनी कुर्सी की बात करते हैं, अपने बेटे की बात करते हैं। कहिया दरोगा बनई है राजभर के लेकर के, हम तो ये जानना चाहते हैं। अयोध्या हो, उन्नाव हो, ऐसे जब भी देखा जाए तो रेप केस मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नेता निकलता है, तो नेता एक्शन ले लिया जाता है। ऐसा अभी तो मामला नहीं, अभी एक मुस्लिम नेता पे लगाया गया था, DNA टेस्ट हुआ, बाइज्जत बरी हो गया। अखिलेश यादव ने कहा DNA टेस्ट करा लो, DNA का रिपोर्ट आया, बोला आज रिजल्ट आया कि उससे मतलब नहीं है। अच्छा, उन्नाव में जो BHU, सुनिए जी, BHU में जो 3 पकड़ाए गए थे, तीनों की फोटो किसके किसके साथ थी, क्या हुआ, उन लोग को जमानत भी मिल गया। बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा इस सरकार में, और ओम प्रकाश राजभर बोल भी नहीं सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, मैंने सुना है, ओम प्रकाश राजभर को सुना हूँ, उनके साथ साथ घूमा हूँ, वोट मांगा हूँ उनके लिए, इसलिए उनकी बातें हमको याद आ जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर कहत रहना चुनाव में कि सपैयन के वोट देत ह, गाजीपुर चलब, बनारस चलब, चंदौली चलब, बनारस चलब, अम्बेडकर नगर चलब, हरा दी। अपनी लड़का का जमानत ना बचा पौलो जवान, घोसी में 2 बेर हार गिलाऊँ। हालांकि बहुमत बा, एकदम घमंड बा, घमंड उनका चूर हो गई।
संविधान और लोकतंत्र का और हमारा हक अधिकार जब तक नहीं मिल जाएगा, मैं आप लोगों के लिए मंत्री पद को लात मार के आया हूँ। अम्बेडकर जी के बाद किसी नेता ने मंत्री पद को लात मारा है तो ओम प्रकाश राजभर ये कहते थे। और मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को बेचने वाला, अपने समाज को बेचने वाला, अपना अस्तित्व खत्म करने वाला, अगर थूक के चाटने वाला कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर। अपना घर बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए इतना हद तक नहीं गिरना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब था कि उन्नाव में जिस हिसाब से एक बच्ची को, 15 साल की बच्ची को नौकरी का झांसा दे करके रात में बुलाया गया था, वो समाजवादी पार्टी का नेता था, कहीं ना कहीं डिम्पल यादव, अखिलेश यादव को बहुत करीबी था। मैं बता रहा हूँ तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कांड हो जाता था, अगर उनका अखिलेश यादव की फोटो थी तो मीडिया बगल में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और उसको लगा के चलाते थे। लेकिन आज की डेट में चैनल वाले इतने डरे हैं कि आज कांड हो जाए। बेचू कांड जब हुआ था तो मजाल नहीं था, सबके साथ फोटो थी, केंद्रीय नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ फोटो थी। लेकिन कोई नेशनल चैनल वाला चला देता तो उसका चैनल और वो दोनों उठा करके बंद कर दिया जाता। चलिए, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमेशा हम जहुराबाद वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। संविधान को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे। अखिलेश यादव जातिवाद की बात नहीं करते हैं। संविधान बचाना है। क्यों? जो लोग महापुरुषों पे माला डालने से रोक रहे हैं लोकतंत्र में, ये सबको लोकतंत्र में आज़ादी है कि आप किसी महान पुरुष के ऊपर जाकर माल्यार्पण कभी भी कर सकते हैं। जब माला डालने से ये लोग रोक सकते हैं तो इन लोगों को अगर 400 पार की जिस दिन सीट मिल जाती तो समाजवादी सही चिल्ला रहे थे, अगर इन लोगों को 400 पार मिल जाता तो ये संविधान बदल देते और कोई कुछ नहीं कर पाता, देखते रह जाते आप। चलिए, आपसे बता दूं कि हमें हमारे साथ रहे ओम प्रकाश यादव उर्फ टैटू वाले। इनका कहना है कि 27 में अखिलेश यादव की बहुमत की सरकार बनेगी और फिर से अच्छी तरह से सरकार चलाई जाएगी। बाकी जहुराबाद की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर 2 बार जहुराबाद के विधायक हैं और 2 काम भी नहीं किए, इनका कहना है। बाकी इनके जांच करिए, हमारा कहना नहीं है। आप जाइए, जहुराबाद में हैं, कोई 2 काम चैनल पे चला दीजिए, दर्शक देख लेगा। और उसी जो समाजवादी पार्टी का काम है, समाजवादी विधायक का, उसमें गड्ढा हो गया है। 7 साल सरकार नहीं है, गड्ढा नहीं भर पा रहे हैं। नया रोड और नया विकास कहाँ से ओम प्रकाश राजभर कराएंगे? जहुराबाद वाले लोग इनको खोज रहे हैं, जहुराबाद वाले लोग इनको खोज रहे हैं। जल्दी से 27 आए और ओम प्रकाश राजभर को जहुराबाद की जनता इनको भगाए। चलिए, ये रहा इनका बयान और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।